हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से हमारा पहला जो प्रश्न बनता है वो कुछ है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगला प्रश्न बनता है हमारा, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो M0 L0 TA। तीसरा हमारा प्रश्न बनता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगला प्रश्न बनता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति कैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति नेगेटिव होती है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, मूल आवेश कितना होता है। तो मूल आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको मूल आवेश बोलते हैं। तो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही मूल आवेश कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न बन सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आवेश का क्वांटीकरण होता है Q बराबर प्लस माइनस के N, या Q का मतलब है आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा, N का मतलब है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। या N बराबर हो सकता है 1 2 3 डैश और E बराबर आप जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। अर्थात किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा की पूर्ण संख्या में होती है। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अनिश्चित रूप से मतलब होता है हमारा कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, 10.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या होती है 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है 4πε0 का मान क्या होता है। तो 1/4πε0 का मान क्या होता है। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलाम। ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है। ε0 की वैल्यू क्या होती है। ε0 का जो मान होता है, ε0 को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये जो यूनिट है वो चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है, न्यूटन इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलाम होता है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू वर्ग मीटर। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ε0 का मात्रक क्या होता है। तो यहीं से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। ε0 का विमीय सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। कूलाम मतलब आवेश, न्यूटन यानी बल, मीटर यानी लंबाई। उसको सेपरेट करेंगे, हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका विमीय सूत्र यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न बनता है, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो एक कूलाम आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम गॉस की प्रमेय से निकाल सकते हैं। गॉस की प्रमेय होती है Q/ε0, φE बराबर Q/ε0। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो जो हो जाएगा 1/ε0। ε0 की वैल्यू रखेंगे इतनी और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जो मान आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻11।
1 कूलम आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना होता है। अगला प्रश्न बनता है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो किसी Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमने बता दिया है। K होता है माध्यम का परावैद्युतांक, और वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है 1। वायु या निर्वात का परावैद्युतांक होता है 1। अगला प्रश्न बनता है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। अगला हमारा प्रश्न बनता है, के कारण किसी आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां से ये बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। स्मॉल q आवेश के कारण या किसी भी आवेश के कारण या किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न जो बनता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कुछ इस टाइप से जी, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आती है E समानुपाती 1/r³। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r³। ये किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p/r³ होती है। ये अक्षीय स्थिति में है और ये दूसरी वाली निरक्षीय स्थिति में है। अगला प्रश्न हमारा यहीं से एक बन जाता है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में क्या संबंध होता है। मान लीजिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं E1 मान लूँ और निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 मान लूँ, तो दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? E1 बराबर 2E2। क्योंकि देखिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, निरक्षीय में जो आती है उसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। तो निरक्षीय की तुलना में अक्षीय में जो तीव्रता आती है वो 2 गुनी होती है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये बन सकता है, इधर दिखेगा कि अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर PE1 - K cos थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है? थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब यदि क्वेश्चन आ जाता है कि 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो मैं यहीं से स्थिति बना दूं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री घुमाया जाता है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो किया गया कार्य कितना आएगा? तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो ये आ जाएगा W बराबर PE और cos थीटा की जगह 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 - K 0, यानी ब्रैकेट में 1 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? PE। तो 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा? PE। यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1।
तो -1 होने से ये कितना हो जाएगा +1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, तो W बराबर कितना आ जाएगा 2Pe। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि विद्युत बल रेखाओं की खोज किसने की थी। तो विद्युत बल रेखाओं की खोज माइकल फैराडे ने की थी। विद्युत बल रेखाओं की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अगला हमारा प्रश्न आता है विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र होती हैं, खुला वक्र होती हैं या बंद वक्र होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धन सिरे से प्रारंभ होती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र होती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश इतने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। दूसरा, अगला हमारा प्रश्न बनता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2a होता है। अब यहाँ से इसका यदि हम मात्रक निकालें तो कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है। यहीं से यदि इसका हम विमीय सूत्र निकालें तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और दूरी का हो जाएगा L। तो सिस्टोमेटिक तरीके से लिखेंगे तो M0 LTA, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है। तो इस तरह से हम इस अध्याय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।